नमस्कार साथियों, आज हम जेएनयू एग्जाम 2024 का जो आज बीए सेकेंड ईयर का पेपर हुआ था, हिंदी साहित्य पेपर सेकंड, उसकी आज हम पूरी की पूरी ए टू जेड है वो आंसर की बताने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना है। और ये जो पेपर है 2024 का जेएनयू का और सेकंड पेपर है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट का है? हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो मैं आपको इसकी पूरी है वो आंसर की बता देता हूँ और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने वो सही हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमको सेक्शन है वो जो कि भाग है देखने को मिलते हैं तीन, ठीक है। भाग अ, भाग ब, भाग स, ठीक है। भाग स में 15 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, भाग ब में 7 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और भाग अ में 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और जो कि टोटल कितने होते हैं? 10 क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। और इन 10 क्वेश्चनों को आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा भाग अ, है ना। तो कुल मिलाकर ये आपका 20 अंक का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्यकालीन आर्य भाषाओं के वेदों के नाम लिखने हैं, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं के वेदों के नाम लिखने, तो 3 वेद हैं इसमें हैं वो होते हैं जो कि भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, ठीक है। प्रथम प्राकृत की जगह आप लिख सकते हो या पाली, ठीक है, और तृतीय प्राकृत की जगह अपभ्रंश भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें सन भी दिया है कि कब से कब तक है ये भाषाएं वो चली थी। तो यहाँ पर देख सकते हो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। और फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक द्वितीय प्राकृत, और फिर तृतीय प्राकृत है आपकी जो कि अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद 1000 ईस्वी से लगाकर वर्तमान समय तक हमारी हिंदी भाषा प्रचलित है, ठीक है, हिंदी, है ना। तो यहाँ तक हमको 3 वेद हैं वो लिखने हैं, ठीक है। और प्राचीन में आपको पता है एक तो जो कि संस्कृत वगैरह है 2 वेद हैं वो होते हैं ना उसमें, लेकिन हमको इतना डीपली में नहीं जाना है। और ये जो पूरा है ना टाइम है वो कितना था मध्यकालीन आर्य भाषाओं का, तो वो रहा 1500 वर्षों का, ठीक है। कितने वर्षों का? 1500 वर्षों का, ठीक है। कैसे रहा? तो यहाँ पर देख लो 500 ये हो गए, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, है ना। तो ये 500 हो गए, और फिर 1 ईस्वी से 500 ये हो गए 500 मतलब 1000, और फिर 500 से 1000 मतलब कुल मिलाकर 1500 हो गए, ठीक है। 1500 वर्षों का यहाँ पर मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं वो थी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्या कह रहे हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम लिखने हैं। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर खड़ी बोली है, ठीक है। क्या है? खड़ी बोली है, हरियाणी है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ठीक है। ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम है, ठीक है। और अगर आपको राजस्थानी भाषा का पूछ लेता तो हम मारवाड़ी वगैरह, है ना, मेवाती, मालवी, ये सब कुछ है वो करते थे, ठीक है। अब देखिएगा आगे वाला, संपर्क भाषा है वो किसे कहते हैं? अगर ये पूछ लेता तो हम मैथिली वगैरह है वो कर देते, ठीक है ना, भोजपुरी वगैरह, है ना। अब संपर्क भाषा है वो किसे कहते हैं? तो संपर्क भाषा है वो किसे कहते हैं? जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम है, उनसे हम बातचीत कर सके, ठीक है, उनसे हम संपर्क जोड़ सके, उनसे हम कनेक्ट है वो हो सके, तो वो होती है, क्या होती है? संपर्क भाषा है वो होती है, ठीक है। मतलब संपर्क भाषा हमारे लिए कौन सी है? मैं यहाँ पर हिंदी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? हिंदी बोल रहा हूँ, और आपको भी हिंदी समझ में आ रही है, तो ये क्या है? संपर्क भाषा है, ठीक है, संपर्क भाषा है, ठीक है। और हमारे राजस्थान की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा कौन सी है? वो भी हिंदी ही है, ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में राजभाषा तो क्या थी? अंग्रेजी थी, और राष्ट्रभाषा क्या थी? वो थी आपकी हिंदी, ठीक है। और मुगलों के शासनकाल में राष्ट्रभाषा भाषा तो कौन सी थी? हिंदी थी, और राजभाषा थी वो फारसी थी, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात के नरेश जयपट के एक शिलालेख में मिलता है, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयपट के एक शिलालेख में मिलता है, ठीक है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आरंभिक काल है वो किसने कहा? तो किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, पिछले वर्षों के पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपके आगे पेपर है ना, उन सभी की पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिलेगी, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है,
सवाकाचार के रचनाकार का नाम लिखना है, तो इसमें हो जाएगा आचार्य देवसेन। क्या हो जाएगा? आचार्य देवसेन है, वो एकदम सही है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सूफी काव्य परंपरा के प्रथम ग्रंथ का नाम बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा मृगावती। क्या हो जाएगा? मृगावती। ठीक है। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम बताना है, तो प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास है, वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के दो उपन्यासों के नाम बताना है। ठीक है। तो एक तो हो जाएगा कंकाल और एक हो जाएगा तितली। ठीक है। ये आपका रहने वाला है। तो पूरे 10 क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम भाग ब करेंगे, है ना, कोशिश हो सके तो, लेकिन आपको यहाँ पर भाग ब के भी हैं क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन थे देखिएगा। अपभ्रंश भाग ब में 21 फर्स्ट है, उसमें अपभ्रंश भाषा का परिचय देते हुए क्षेत्रीय रूपांतरण स्पष्ट कीजिए। ये साइड में हम आपको दिखा दूंगा। ठीक है। और अथवा में दिया था हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय देना है। ठीक है। हिंदी भाषा में जितनी बोलियां ना, बोले कौन सी, जैसे वो लिखनी है आपको पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, है ना, जो भी है ना, और बिहारी है, ठीक है, पहाड़ी है, वो सब कुछ इसमें लिखना है। फिर पश्चिम हिंदी में कौन आती है? हरियाणी खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है। और फिर बिहारी में कौन सी आती है? मैथिली, है ना, मगही, है ना, भोजपुरी, ये वगैरह आती है। ठीक है। और राजस्थानी में कौन सी आती है? जैसे मारवाड़ी है, ठीक है, और जयपुरी है, ठीक है, मेवाती है, है ना, वो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था राजभाषा और राष्ट्रभाषा को स्पष्ट करना है। ठीक है। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वो होती है जो मतलब पूरे देश में बोली जाती हो, समझी जाती हो, वो होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार राजभाषा भी होती है जो किसी पूरे राज्य में मतलब ज्यादातर बोली और समझे जाने वाली भाषा होती है। ठीक है। और राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, और राजभाषा अपनी हिंदी ही है ना, है, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। ओके। और देवनागरी लिपि का मानक रूप लिखना है। ठीक है, वो लिखना है। फिर इकाई थर्ड में आ चुके हैं, आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण लिखने हैं, और सिंध साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय देना है, और इकाई फोर्थ है भक्तिकालीन की सामाजिक पृष्ठभूमि लिखनी है, रीतिमुक्त काव्यधारा को स्पष्ट करते हुए रीतिमुक्त कवियों का परिचय लिखिए। ठीक है। और इकाई 5 है प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन करना है। ठीक है। और फिर अथवा में दिया हुआ हिंदी कहानी का उद्भव और विकास लिखे। हिंदी कहानी मतलब हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ है ना, वो लिखना है। ठीक है। फिर भाग स आता है। ठीक है। क्या आता है? भाग स। भाग स में आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको केवल और केवल 3 ही करने हैं, चाहे आप कोई भी प्रश्न करो। ठीक है। हिंदी के उद्भव और विकास का वर्णन करना। हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, मतलब हिंदी चारों फैली हुई है, पूर्व पश्चिम, ऐसे मतलब लिख दोगे ना। देवनागरी लिपि का उद्भव व विकास लिखना है, और आदिकालीन के नामकरण को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, और कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्ति लिखनी है, नई कविता की विशेषता लिखनी है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको बताया है, और पूरा मैंने जो देखो यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, बाकी ये बड़े क्वेश्चन है, इनको करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम है वो लगेगा, है ना। बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।